अच्छा, पिछले दिनों में गवर्नर पंजाब ने एक अहम बयान दिया है। इस बयान को तो आप यकीनी तौर पे अहमियत का हामिल कहेंगे कि जी अब ये जो हुकूमत है इसके दिन खतरे में है और 1-1.5 साल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये उन्होंने ज़ाती हैसियत में बोला या ऐसा होता मुमकिन नज़र आता है? देखिए, गवर्नर साहब ने कहा, एक अहम ओहदे पे बैठी शख्सियत है, मेरे भाई है, मुझे एहतराम है उनका। लेकिन हम्म उनका या मेरा या किसी और हम्म बंदे का बयान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बयान से ज़्यादा अहम नहीं है। और हम बहुत सारे मौके पे ये हम्म बयान सुना चुके हैं, आपके पास रिकॉर्डेड है कि उन्होंने कोई महीना पहले एक स्टेटमेंट जी जब जी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम हैं और 5 साल के लिए हैं। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब के बयान को हम्म ज़्यादा वजन देना चाहिए, वही असल बयान है। बाकी हम अपने अपने जज्बात का इजहार करते हैं। मेरा भी ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल हम्म साहब चेयरमैन बनेंगे, लेकिन ठीक। बनेंगे तब हम लोगों से वोट लेंगे, अगले इलेक्शन में वोट लेंगे और वोट लेके वो इंशाअल्लाह ताला मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। वो इस काबिल हैं, उन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से एज अपोजिशन हम्म लीडर या एक वजीर के तौर पे या एक हुक्मरान इत्तेहादी के तौर पे, उन्होंने एक जमात के सरबराह के तौर पे प्रूव किया है। अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी, अपने खारजा पॉलिसी के अंदर दस्तरस को भी, आलमी फोरम्स हम्म पे जाके भी और पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने प्रूव किया कि ही हैज ए विजन, ही हैज ए वे फॉरवर्ड और ही हैज ए विल टू डिलीवर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी कायरा साहब, आप लोगों की पार्टी ने हमेशा दूसरी पार्टीज़ के लिए भी आवाज़ उठाई है और जहाँ पे हक सच की बात होती है आप लोग, चाहे आप लोगों के इख्तलाफात हों सियासी बुनियादों पर, लेकिन आप हक सच पर दूसरी पार्टी का बड़ा साथ देते हैं खुल के, जो कि पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी बात है। अभी पीटीआई वाले अक्सर ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि जी खान साहब की अडयाला में जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। अक्सर अपनी अहलिया से मुलाकात उनकी नहीं करवाई जा रही होती, घर वालों से मुलाकात वकला भी अक्सर शिकायत करते दिखाई देते हैं। और अब तो बड़ा खुलकर बात सामने आने लगी है कि जी ये पंजाब हुकूमत की वहाँ पर किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इल्ज़ाम सही है जो कि पीटीआई की जानिब से लगाया जा रहा है, तो क्या ये सही है? पहली गुजारिश तो ये है कि ये मुनासिब नहीं है कि माजी में खान साहब जो कुछ करते रहे वही रेप्लिकेट हो। वैसे उनका अपना रिकॉर्ड ऐसा ही, हम्म वो यही करते रहे अपने मुखालिफिन हम्म के साथ। लेकिन एनी हाउ, हम्म हर कैदी को एक मुनासिब सहूलत मिलनी चाहिए। खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि वो हम्म इस वक्त एक कैदी हैं, वो एक सजा याफ्ता है। हम्म उनका केस अपील में जरूर है लेकिन सजा याफ्ता है। और वो जो डिमांड कर रहे हैं वो पाकिस्तान के चंद कैदियों को भी अवेलेबल नहीं हो सकता। लिहाजा एक जायज हद तक उनके डिमांड पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये कोई कौमी इशू नहीं है कि हम कहें कि उसके ऊपर बड़ी फॉर अगेंस्ट डिबेट हो। उसके लिए उनको फोरम्स अवेलेबल हैं, वो अदालतों में गए हैं, अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिए हैं। और अगर कोई ऐसा मसला है तो अदालत से भी रिलीफ तलब कर सकते हैं और उनको गवर्नमेंट को भी ये रिलीफ देना चाहिए। जायज हद तक उनकी मुलाकातें होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, साहिबजादा हामिद रज़ा ने एक दावा किया, एक न्यूज़ शो में बैठ के उन्होंने कहा इमरान खान साहब को 3 माह में रिहा किए जाने की पेशकश हो रही है। इधर हम देखते हैं कायरा साहब के खुले ओपन लेटर लिखे जाते हैं, ख़त नंबर 1, ख़त नंबर 2, 3, 4, और बड़ा तसलसल से सिलसिला जारी होता है। और ये कहा जाता है कि जिनको हम मुखातिब कर रहे हैं अब उनको ओपन लेटर लिख रहे हैं, यानी पूरी आवाम भी इस लेटर को पढ़ सकती है, जिनको मुखातिब कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वहाँ से जो जवाब आता है कि सही जो प्लेटफॉर्म है वज़ीर आज़म साहब को भेजा रहे ख़त आएगा भी तो हम वज़ीर आज़म साहब को रेफ़र कर देंगे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो आर्मी चीफ हैं वो तो ख़त को पढ़ने के का तकल्लुफ़ भी नहीं कर रहे, कोई जवाब भी नहीं दे रहे, और ये ओपन लेटर्स लिखते चले जा रहे हैं, तो पेशकश कहाँ से हो रही है, बैकडोर राब्ते कहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि इनका ये मानना ये है कि जी बात तो इस्टेब्लिशमेंट से ही होती है, सियासी जमातों से तो हो नहीं सकती। आप समझती हैं कि ये बयान इस काबिल होते हैं कि इनके ऊपर कोई कमेंट किया जाए, इनके ऊपर तबसरा किया जाए या इनकी कोई ऑथेंटिसिटी? देखिए, ये तो किसी बंदे ने ऐसे लेकिन कायरा साहब ये तो टॉक ऑफ द टाउन भी बने होते हैं, हेडलाइंस बने होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर डिस्कस हो रहे होते हैं। मुझे जो चीज लॉजिकल नहीं लगती, करीने कयास नहीं लगती, मैं उस पर तबसरे के काबिल नहीं समझता। मेरे ख्याल में ये बयान भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।